हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड ने पीएसजी को हरा दिया है अगेंस्ट द ऑड्स और उन्होंने एक दिल से हराया है पीएसजी को। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड का रन देखें इस चैंपियंस लीग में तो उन्होंने बहुत रिमार्केबल चीज़ें की हैं इस चैंपियंस लीग में। सबसे पहले तो अगर हम बात करें ग्रुप स्टेज की, तो ग्रुप स्टेज में उनको ग्रुप ऑफ डेथ में रखा गया पीएसजी और न्यूकास्टल के साथ, और उस ग्रुप में उन्होंने टॉप पे फिनिश किया। तो राउंड ऑफ 16 में उनको पीएसवी मिली और पीएसवी को हरा के उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेला क्वार्टर फाइनल में, और फिर क्वार्टर फाइनल में उनको एटलेटिको मैड्रिड मिली। अब हम सबको पता है कि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना एक दर्द सर है, स्पेशली व्हेन यू आर अ गोल डाउन। जब उनके पास लीड हो एटलेटिको मैड्रिड के पास तो वो एक दर्द सर बन जाते हैं, और उनकी जो स्ट्रेटजी होती है कि वो लो ब्लॉक जो है डिफेंड करने लग जाते हैं। बट उसके बावजूद डॉर्टमुंड ने एटलेटिको मैड्रिड को अपने होम पे हराया, एंड नाउ हाफ वे थ्रू उन्होंने पीएसजी को भी करके दिखाया। इवन दो कि लीड इतनी कोई बड़ी नहीं है, अभी भी 1-0 की लीड से जा रही है बोरुसिया डॉर्टमुंड, बट जो आज उन्होंने किया है जस्ट रिमार्केबल। और अगर आप यहाँ पे पीएसजी की बात करें तो पीएसजी के साथ ये चीज़ हमेशा से रही है। अगर आप देखें तो 3-4 सालों में वो हमेशा फेवरेट्स रहे हैं, टॉप प्लेयर्स उनके पास रहे हैं, बट उन्होंने हमेशा हगाए। मेसी, नेमार, किलियन एम्बापे के होते हुए भी जब उन्होंने हगा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और आज वापस उन्होंने हक दिया। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बोरुसिया डॉर्टमुंड की लीड को इतनी बड़ी नहीं है, बट जो आज बोरुसिया डॉर्टमुंड ने एक अपसेट कर दिखाया है जस्ट रिमार्केबल। मैच की स्टार्ट की अगर हम बात करें तो मैच के स्टार्ट में बोरुसिया डॉर्टमुंड काफी पॉजिटिव लगी मुझे, ऑल्दो कि शुरू में क्लियर कट चांसेस नहीं बने, बट बोरुसिया डॉर्टमुंड की जो अप्रोच थी वो बहुत पॉजिटिव थी। और अगर मैं जेडन सेंचो की बात करूँ तो जेडन सेंचो मैच के स्टार्ट में ही काफी कॉन्फिडेंट लगे मुझे। पीएसजी बहुत इजीली बॉल गिव अवे कर रही थी, और अगर आप यहाँ पे बात करें बोरुसिया डॉर्टमुंड की तो बोरुसिया डॉर्टमुंड का स्ट्रक्चर, डिफेंसिव शेप काफी अच्छा था, डिफेंस में वो काफी सॉलिड थे, जिसकी वजह से जो पीएसजी को मुश्किलात हो रही थी। 20-30 मिनट अगर आप अटैकिंग थ्रेट से देखें तो मेरे ख्याल से बोरुसिया डॉर्टमुंड यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव थी एज कम्पेयर टू पीएसजी। और फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड का गोल आया 36 मिनट में। शॉसबर्ग का एक बहुत बेहतरीन बॉल था, लॉन्ग बॉल था फुलबर्ग के लिए, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया उसको, और फिर उन्होंने उसी आइस कोल्ड मोमेंट जो एज अ नंबर 9 की स्पेशलिटी होती है उस तरीके से उन्होंने फिनिश किया। तो अगर हम लॉन्ग बॉल की और अगर हम फिनिश की बात करें तो उसके बारे में एक ही वर्ड कहा जा सकता है कि वर्ल्ड क्लास पास था शॉसबर्ग का, और वर्ल्ड क्लास फिनिश था फॉनबर्ग का। और अगर हम यहाँ पे प्लेयर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जेडन सेंचो वाज इनक्रेडिबल, उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, और जेडन सेंचो ने 11 से ज़्यादा बार प्लेयर्स को टेक ऑन किया, और ये 16 साल बाद हुआ है। 16 साल पहले जब हुआ था तो लियो मेसी ने ये चीज़ की थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। और अगर आप जेडन सेंचो की बात करें तो जेडन सेंचो की जो कंट्रोवर्सी हुई आपको पता है एरिक टेन हाग के साथ, और उस कंट्रोवर्सी के बाद जिस तरीके से उन्होंने खुद को बैक किया, उन्होंने एक एरिक टेन हाग से अपोलोजाइज नहीं किया, और फिर वो बोरुसिया डॉर्टमुंड में आए। बोरुसिया डॉर्टमुंड में जिस तरीके से स्टार्ट ऑफ द सीजन से ही वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और कल पीएसजी के अगेंस्ट ही वाज द टॉप परफॉर्मर, आई थिंक मैन ऑफ द मैच फॉर मी। और अगर यहाँ पे मैं करीम अडेमी की बात करूँ तो करीम अडेमी बहुत ही इनक्रेडिबल खेला, जिस तरीके से वो लेफ्ट साइड पे था वो सुपर्ब, और जिस तरीके से वो ट्रैक बैक कर रहा था अपने लेफ्ट बैक को, मैडसन को, जिस तरीके से वो हेल्प आउट कर रहा था। उसने 2-3 ड्यूल्स भी जीते हकीमी के अगेंस्ट, और ही वाज इनक्रेडिबल अगर हम उसकी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो। बाकी अगर हम पीएसजी अटैक की बात करें तो पीएसजी अटैक में बारकोला और डेम्बेले जो थे वो बिल्कुल ही, बारकोला का अच्छा दिन नहीं था, सेम गोज फॉर उस्मान डेम्बेले। बाकी अगर आप किलियन एम्बापे की बात करें तो ये मैंने ये चीज़ हमेशा से कही है कि किलियन एम्बापे विंग्स पे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द स्ट्राइकर, और मुझे लगता है कि किलियन एम्बापे को एक ऐसा नंबर 9 खिलाना आप उसको ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि वो मुझे लगता है कि विंगर ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी अगर आप ओवरऑल गेम की बात करें तो मेरे ख्याल से ओवरऑल गेम में बोरुसिया डॉर्टमुंड डिजर्व करती थी जितना जो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई अटैक में, अटैकिंग थ्रेट में, और जो उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे थे, अटैक के साथ साथ डिफेंस को बैलेंस करना इज इन अ जॉब। मेरे ख्याल से वो डिजर्व करते थे जीतना। बोरुसिया डॉर्टमुंड हाफ वे थ्रू टू द चैंपियन लीग सेमीफाइनल, फर्स्ट लेग जो है वो उन्होंने पीएसजी से 1-0 से जीत दिया है। बाकी अगर हम टाई की बात करें तो टाई इज इन ओवर येट। हमें पता है कि पीएसजी एक थ्रेटनिंग टीम है, और वो आई एम श्योर कि वो कमबैक करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जो उनमें क्वालिटीज़ है तो वो कोशिश करेंगे कि पीएसजी और बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट कमबैक करे। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स, आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन, आप लोगों का मैन ऑफ द मैच इस गेम में कौन है?
और आप लोगों को कल का गेम कैसे लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।